दिस इज रिडिकुलस। आप सुनिए, आप सुनिए प्रियंका जी। पढ़ना होगा, मैं इतिहास की किताबें उठाकर पढ़ लूंगी और मुझे खुशी है इस बात की। इतिहास नहीं सुने आए हैं और आपका वर्ष नहीं सुने आए हैं हम इतिहास का। जी 25 साल की हिस्ट्री किसने बोली थी? मैंने या आपने? बोलिए 25 साल का हमारा आपका गठबंधन मैंने बोला था आपने। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी करेंगे, अगर एक फैक्ट पर गलत बोला हो तो मैं माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगिए। अरे मत बोलिए। अरे आप तो वो सांप है जो आप अगल बगल वालों को ही डस लेते हैं। पहले सांप जो आया वो नेस्तो नाबूद होकर ही जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों ने बिना शर्त समर्थन कांग्रेस को दिया था और कांग्रेस ने उन 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, यानी आधा दर्जन हाथी खा गए। जिसे कहते हैं ना कि राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी करनी उसको वैसा दे। हर हथकंडा अपनाया और वहां के लोगों ने एक सिरे से इनको नकार दिया है, एक सिरे से इंडिया गठबंधन को जिताया है। ये मूड ऑफ द नेशन बता रहे हैं हरियाणा से, मूड ऑफ द नेशन बताइए ना जम्मू कश्मीर से भी, जहां पर आपकी सिरे से हार हुई। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। अगर आप कामयाब होते हो तो पूरी दुनिया आपको सलाम ठोकती है और अगर आप असफल होते हो तो सबसे पहले आपके अपने ही आपके ऊपर सवाल दागने शुरू कर देते हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार क्या हुई? इंडिया गठबंधन के साथियों ने ही सवाल दागने और तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें दिल्ली में गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अखिलेश यादव ने यूपी में उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। उद्धव गुट ने तो सामना में यहां तक लिख दिया कि जीती हुई बाजी को कैसे हारना है ये कोई कांग्रेस से सीखे। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी और सुप्रिया श्रेष्ठ कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हरियाणा की हार से कांग्रेस पार्टी क्या कोई सबक ले रही है? अति आत्मविश्वास शब्द आपके कम से कम 3-4 गठबंधन के साथियों ने कहा है। हर चुनाव, हर परिणाम, हर नतीजे से हम कोई ना कोई सबक जरूर सीखते हैं। अच्छा भाई हम तो एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से बात करते हैं। हमारे अंदर लोकतंत्र है। हम थोड़ी महाराष्ट्र में दूसरे को कह रहे हैं कि इनको देखकर उल्टी आ रही। तानाजी सावंत ने क्या कहा अजीत दादा को? इनको देखकर मुझे उल्टी आती है, दम घुटता है। एक आदमी कह रहा है फडणवीस को चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, कैसे शिंदे बने हुए हैं, एकनाथ शिंदे। दूसरा आदमी पलट के कह रहा है भैया महायुति तो ले डूबेगी। ये इनकी आपसी तिगाड़ी की मैं बात कर रही हूं। शिवा जी की जो ध्वस्त मूर्ति थी ना, उसका बदला आपसे महाराष्ट्र लेगा। जो आपने उद्धव साहब के साथ किया उसका बदला लेगा और बदलापुर का भी बहुत बड़ा बदला लेगा। लेकिन मैं यहां पर एक चीज कहना चाहती हूं, 2019 में मोदी जी ने 18 रैली करी हरियाणा में, इस बार कराई गई 4, क्योंकि देख लिया गया कि उत्तर प्रदेश में जो रैली हुई, वेस्ट बंगाल में हुई, महाराष्ट्र में हुई, पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह जहां मोदी जी रैली करने जाते थे बड़ी बड़ी हार हुई। ठीक है। जब जब आप लोगों को शिकस्त मिलता है, एक इतिहास रहा है, तमाम जो अन्य पार्टियां रहती हैं वो आपको घेरती हैं। अरे आप तो वो सांप है जो आप अगल बगल वालों को ही डस लेते हैं। पहले पूछिए शिवसेना से, पूछिए एनसीपी से, पूछिए शिरोमणि अकाली दल से, पूछिए जदयू से, पूछिए जेजेपी से। जिसके साथ आप आए, आप पहले उसको डसते हैं, उसको खत्म करते हैं। लोगों के घर पे डाका डालने का, अपने घटक दलों के घर पे डाका डालने का काम आप करते हैं। आपके साथ जो आया वो नेस्तो नाबूद होकर ही जाएगा। ये तो मैंने थोड़े बहुत एग्जाम्पल बता दिए जो आपके साथ सालों से हैं। उनके साथ आपने क्या किया ये सब जानते हैं। उद्धव जी का आपने जो तिरस्कार किया, इसका बदला महाराष्ट्र भी लेने वाला है। मैं एक चीज यहां पर बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूं। इंडिया गठबंधन की ये ताकत है और ये मजबूती है कि नरेंद्र मोदी आज 400 पार का नारा देने के बाद 240 पर गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। इंडिया गठबंधन की यह ताकत है कि जिस संविधान को बदलने की बात करते थे उस पर शीश नवाना पड़ा, उस पर सिर झुकाना पड़ा, उसको सिर माथे लगाना पड़ा। इंडिया गठबंधन की यह ताकत है कि चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल हो, चाहे वो यूट्यूब ब्रॉडकास्टर्स बिल हो, चाहे वो इंडेक्सेशन हो, चाहे वो लैटरल एंट्री हो, हर चीज पर हमने उनसे यू टर्न कराया। यह इंडिया गठबंधन की ताकत है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं हरियाणा में क्षेत्रीय दल खत्म हो गए। आज विपक्ष की पूरी स्पेस कांग्रेस के पास। हरियाणा में जहां क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण होते थे, आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तेलंगाना में 8 सीटें हमारे पास, 8 इनके पास, टीआरएस गायब। एआईयूडीएफ असम में किनारे, आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। जेडीएस का वोट इन्होंने खाया। जेडीएस आज हमारे साथ गठबंधन में मार्जिनलाइज हो गया कर्नाटक में। आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, क्योंकि जिस वोट बैंक के चक्कर में ये लोग साथ में आए थे, उस वोट बैंक पे ऐसी पैनी पकड़ बनाई है कांग्रेस ने कि ये सहयोगी दल साफ हो गए। हरियाणा में सबसे लंबे अंतर से कौन सीट जीती है? ममन खान जीते हैं, जिन्होंने कहा था हम नूह का बदला लेंगे, 98,000 से। हुड्डा जी जीते हैं 72,000 से। परंतु कांग्रेस पार्टी के इतिहास में मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। राजस्थान में
अशोक गहलोत जी की सरकार जब बनी तो उसे स्पष्ट बहुमत नहीं था। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों ने बिना शर्त समर्थन कांग्रेस को दिया था और कांग्रेस ने उन 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, यानी आधा दर्जन हाथी खा गए। ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिला होगा। गठबंधन रहे, गठबंधन टूट जाए, गठबंधन अलग हो जाए, ये सब तो उसके बाद पार्टियों में तोड़ फोड़ समझ में आता है। वो आपको लिखित समर्थन दे रहे हैं, बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, उसके बाद आपने कर लिया। इस प्रकार की बहुत सारी बातें और बहुत सामान्य सी अगर बात कहें तो क्षेत्रीय दलों का भी अपना अपना कहना है। भाई मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान लोगों को ध्यान नहीं है क्या कि समाजवादी पार्टी के लिए चिरकुट पार्टी ऐसा शब्द प्रयोग हुआ था, तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए चालू पार्टी यूज किया था। याद करिए कमलनाथ जी का वो वीडियो जो फुटेज जिसमें वो कह रहे थे अखिलेश वखलेश छोड़ दीजिए। तो ये एक सहज भाव है जो एक दूसरे के प्रति है। और अगर यथार्थ देख लें तो राहुल गांधी जी जहां शानदार तरीके से 3,90,000 से अधिक वोटों से जीते हैं जिस रायबरेली से, वहां नगर पालिका, जिला पंचायत और विधानसभा कितनी है कांग्रेस के पास। तो सपा को लगता है कि साहब हमारे ही सहयोग और समर्थन से जीते हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ नहीं, हमें सिर्फ बैठ के तटस्थ भाव से देखना है। जिसे कहते हैं ना कि राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी करनी उसको वैसा दे। तो ये सब दलों का आपस का मामला है। क्या बढ़िया था गुरु। यह बात बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा मालूम पड़ रहा है कल से कि एक ही राज्य में चुनाव हुआ और एक ही राज्य से रिजल्ट आया। असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर का रिजल्ट बहुत अहम है। 10 साल बीजेपी ने वहां पर एक मिस एडवेंचर, एक प्रयोग किया, वहां के लोगों से मत का अधिकार छीना, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया, हर हथकंडा अपनाया और वहां के लोगों ने एक सिरे से इनको नकार दिया है, एक सिरे से इंडिया गठबंधन को जिताया है। और असलियत आज यह है कि बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर में कहने के लिए कुछ नहीं है। यह असलियत है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये मूड ऑफ द नेशन बता रहे हैं, हरियाणा से मूड ऑफ द नेशन बताइए ना, जम्मू कश्मीर से भी, जहां पर आपकी सिरे से हार हुई है, जहां पर आपको बुरी तरह से नकारा। हरियाणा पर भी तो आपको सुप्रिया जी चर्चा करनी होगी ना। हरियाणा पर सुप्रिया जी हरियाणा पर भी तो चर्चा करनी चाहिए ना। गजब बेइज्जती है। हम 4 लोगों की बात सुन सकते हैं क्योंकि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत मानते हैं, बड़ा दिल करके चलते हैं। इनके लोगों ने भी तो कहा था, ओपी राजभर ने खुलकर कहा था योगी और मोदी की वजह से 2024 का चुनाव हार गए। निषाद जी ने क्या कहा था, बुलडोजर की वजह से हार गए। इनके विधायक है संजय मिश्रा, उन्होंने कहा था यही चलता रहा तो सरकार अगली बार बननी नहीं है। तो इनके वाले भी तो इनको आईना दिखा रहे हैं। सब कुछ छोड़ दीजिए, यहां पर त्यागी जी बैठे हैं और मुझे दुख होता है, वो परिपक्व आदमी है। उन्होंने कहा था जातिगत जनगणना कराइए और अग्निवीर के खिलाफ बोला था, आज वो राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है। यह भी एक सच है कि चिराग पासवान लगातार जातिगत जनगणना की बात करते हैं, इनको आईना दिखाते हैं, कहते हैं मैं छोड़ दूंगा जिस दिन आरक्षण पे आंच आ गई, उसकी चर्चा नहीं होती। देखिए मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, हमारी पार्टी की जो सोच है वो सामाजिक न्याय और सभी जातियों के सम्मान और स्थान को लेकर एक व्यवस्थित सोच है। उसका कोई तात्कालिक राजनीति से मतलब नहीं। मैं दर्शकों को याद दिला दूं, मंडल कमीशन 7 अगस्त 1990 को लागू किया था वीपी सिंह ने, इस डर से क्योंकि 9 अगस्त 1990 को देवीलाल जी की रैली थी और यह तय था कि जनता दल के अधिकांश विधायक टूटकर चले जाएंगे, अन्यथा कोई और प्रधानमंत्री होता तो एक हफ्ते बाद 15 अगस्त था, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घोषणा करता। मगर केसी त्यागी जी शरद यादव जी के बहुत निकट रहे। शरद यादव जी ने स्वयं एक पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने वीपी सिंह को से बात की, उन्होंने कहा अगर देवीलाल जी की रैली से पहले नहीं करोगे तो मेजॉरिटी एमपी चले जाएंगे। तो उद्देश्य वहां पर सामाजिक न्याय नहीं था। और उससे पहले हमारी पार्टी ने कल्याण सिंह जी ओबीसी थे, 1984 में भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने थे। जेडीयू 1995 में हमारा गठबंधन हुआ, आज 29 साल हो चुके हैं। बस बीच के 1.5-2 साल छोड़ दीजिए, हमारा सबसे लंबा भारत की राजनीति का सबसे दीर्घजीवी गठबंधन में से एक है। शिवसेना से हमारा गठबंधन 1989 में हुआ था। और आज मैं प्रियंका जी को याद दिलाऊं, आज महाविकास अघाड़ी क्या कह रहा है, जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसका सीएम बनेगा। अरे यही अरेंजमेंट तो बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से था, जबकि आप लोग 167 लड़ते थे, हम 117 लड़ते थे। यही मान गए होते तो वो हालात नहीं होते। और आज किस बेबसी में खड़े हुए हैं कि वही मानना पड़ेगा जिसकी सीटें ज्यादा होंगी और उसका ही सीएम बनेगा। खैर उसके बाद इन्होंने लग किया, हमारा अकाली दल से सबसे लॉन्गेस्ट प्लीज
ठीक है। दिस इज रिडिकुलस। जी तो आप सुनिए, सुनने वाली आप सुनिए प्रियंका जी। पढ़ना होगा, मैं इतिहास की किताबें उठाकर पढ़ लूंगी और 25 साल के हमारे शिवसेना के गठबंधन के बारे में ये कम ही टिप्पणी दें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो पैरासाइटिक बिहेवियर होता है, जब पीठ पे खंजर घोंपने का काम करते हैं। और वो चिराग पासवान भी उसके उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जेडीयू ने एक्सपीरियंस किया है, शिवसेना ने एक्सपीरियंस किया है, डीएमके ने किया है, टीडीपी ने किया है, ममता बनर्जी ने किया है। इन्होंने सबके साथ तो धोखाधड़ी की है। कौन है ये? क्या बात कर रहे हैं? सुधांशु जी, इसका आप तो इसी कगार पे खड़े हो गए, आप बेबस हो गए। अरे बेबस तो आप लोग हैं, बेबस तो आप लोग हैं आज महाराष्ट्र में, और मुझे खुशी है इस बात की। इतिहास नहीं सुने आए हैं और आपका वर्जन नहीं सुने आए हैं हम इतिहास का। सुधांशु जी जवाब दीजिए। प्रियंका जी, नहीं, मैं आपका सुनने नहीं आई हूं भाई साहब। मैं ना इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने आई हूं। प्रियंका जी 25 साल की हिस्ट्री किसने बोली थी? मैंने या आपने? बोलिए 25 साल का हमारा आपका गठबंधन मैंने बोला था, आपने? और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह रही है अगर एक फैक्ट मैंने गलत बोला हो तो मैं माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगिए। अरे आराम से बात कर मत बोलिए। लीजिए। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और सुप्रिया श्रीनेत दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।